शांतनु जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या पेगासस बड़ा मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, वैक्सीनेशन, किसानों की समस्या, इन सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए दीपक जी, हमने देखा है जब से कोरोना आया है 1.5 साल से संसद सुचारू रूप से वैसे भी नहीं चल पाई है कोरोना के चलते, और उससे संसदीय गतिविधि में भी अवरोध हुआ है। अब देखिए, संसद आती है, मानसून सत्र आता है और पता है क्योंकि अब कोरोना में सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वैक्सीन में सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो कोरोना पे अब बात जो उसका विशेष सत्र बुलाना चाहते थे राहुल गांधी। लेकिन अब विशेष सत्र तो दूर, जब सत्र आया तो उस पे चर्चा नहीं होने देना चाहते। तो अपने खास किसी ऑनलाइन जो उनके बड़ा प्रो कांग्रेस लिखता है, उसमें आप एक खबर छपवा देते हैं। पेगासस लोग खबर छपवा देते हैं और खबर कहाँ से आती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है और वो एमनेस्टी इंटरनेशनल खुद कह रही है कि मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि ये लिस्ट में एनएसओ पेगासस का कोई रोल है। मैंने तो ये कहा है कि हाँ, एनएसओ का कोई क्लाइंट यानी पेगासस का कोई क्लाइंट इस लिस्ट को शायद स्पाई कर सकता है। तो जिसने खबर निकाली थी वो खुद ही कह रहा है कि मैं तो इस खबर में कह ही नहीं रहा हूँ, और वायर में जहाँ खबर लिखी थी वहां भी कह रहा है कि ये मैं हो सकता है। तो देखिए, ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो एक दिन में 5 आती हैं दीपक जी। सब पे क्या मैं लेके संसद रोक दूं? क्या सब पे यही काम होता रहेगा? जब ये कह रहे हैं आलोक जी कि बीजेपी भी ऐसा करा करती थी, देखिए वो कैग की रिपोर्ट पे करा करती थी। कैग की रिपोर्ट और एक न्यूज़पेपर में छपी अफरा-तफरी की स्टोरी, क्या वो इक्विवेलेंट है आलोक जी? आप खुद बताइए, आप तो एक सीनियर मैं उत्तर देता हूँ। नेता हैं। तो मैं कहाँ एक उत्तर वायर देता में हूँ। छपी हुई रिपोर्ट जिसको एमनेस्टी जिसके नाम कोट करा, वो खुद ही मना कर रही है कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, और आप वर्सेस कैग की रिपोर्ट, इसमें भाजपा ने संसद की कार्यवाही रोकी थी। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं बहुत उत्तर बहुत देता हूँ। बहुत वैसे भी संसद का समय जाया हुआ है। कोरोना में बहुत सारे संसदीय बिल पास होने हैं, 30-32 बिल इसमें आने हैं, उनको पास होने दीजिए, सब जनता की भलाई में है। और डिबेट पे आइए, आप स्टार क्वेश्चन पूछिए, अनस्टार क्वेश्चन पूछिए। दीपक जी, आखिरी बात कहूंगा 10 सेकंड में, राहुल गांधी की 17वीं लोकसभा में अटेंडेंस मात्र 50% है। सोनिया गांधी की 44% है, अखिलेश यादव की 36% है। मतलब ये वैसे संसद के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल ये पेश नहीं करते, डिबेट्स में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, क्वेश्चंस ये पूछते नहीं। भाजपा वालों के अपनी सरकार से ज्यादा क्वेश्चन है, अपोजिशन के कम क्वेश्चंस हैं ऑन एन एवरेज। अटेंडेंस इनकी होती नहीं, ये बैंकॉक में कहाँ का तो पड़े रहते हैं। मतलब ये संसद की किसी भी टूल का वैसे इस्तेमाल नहीं करते, और जब संसद चलती है तो किसी आड़े टेढ़ी खबर को लेके ठीक है, संसद रोकने का प्रयास ठीक करते हैं। है, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उत्तर देता हूँ दीपक जी। जो लोग ठीक है। बैंकॉक की आलोक जी, बात उन्होंने इधर-उधर साफ की कहा बात कि करते हैं, बीजेपी ने जिन उनको मुद्दों मैं को बहुत उठाया सीरियस वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर उठाया, पर एक ऐसी खबर को मुद्दा बनाया जा रहा है जिसकी विश्वसनीयता, उसके ठीक होने पर संदेह है, और वो खुद पार्टीज लिख रही है इस बात को, जिनने खबर छापी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं बैंकॉक, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो बायस्ड हैं और राजनीतिक विश्लेषक नहीं, होंगे वो, 50% ये घर अटेंडेंस में आप बोलिए, होंगे। चलो बैंकॉक छोड़ दीजिए, आप दूसरी चीज़ 50% अरे अटेंडेंस सर तो सुनिए डेटा ना, है ना, सुनिए ना भाई, अब 50% सुनिए ना सर। मोदी केवल जी की उनकी कितनी अटेंडेंस और अमित शाह जी 50% की है। कितनी है पता है ये कोई आपको? ये इसमें अमित बैंकॉक नहीं है। नहीं, अमित शाह जी की कितनी है पता है आपको? देखिए, मंत्रियों की अटेंडेंस अलग तरह से कैलकुलेट होती है, सांसदों मैं की कह रहा हूँ अटेंडेंस अलग अमित तरह से शाह जी की कैलकुलेट होती है। कितनी है आपको शायद आपको पता संसदीय है? प्रणाली का पहले अमित आप शाह चेक जी करके आइए। लास्ट टाइम कब गए थे संसद में आपको पता है? शांति से सुनिए बात को। मंत्रियों की अटेंडेंस जहाँ तक बात कैलकुलेट करने की अरे भाई परिपाटी सुनिए ना अलग भाई। होती है, नॉन मंत्रियों की अच्छा, परिपाटी नहीं, अलग नहीं होती है। उनको आप तेजस्वी बीजेपी सूर्या वाले हैं, से उनको कंपेयर सारी करिए, छूट है। आप पूनम महाजन से हाँ, कंपेयर मतलब करिए। मंत्री तेजस्वी सूर्या नया लड़का है, अरे साहब हमें क्या करना 95% है, हम ज्यादा कर रहे अटेंडेंस हैं, है आप उसकी। सुनिए ज़रा। पूनम आप महाजन की शांति से 90% ज्यादा सुनिए, अटेंडेंस है। आप बोलते रहिए फिर अब, मैं चुप रहूँगा। मैं आपके देखिए, बीच में बिल्कुल नहीं बोला आप, था, मैं क्योंकि आप चुप गलत रहूँगा। बात कर रहे हैं। मंत्रियों की अटेंडेंस कैलकुलेट करने की परिपाटी अच्छा, आलोक जी शांतनु एक बिल्कुल एक अलग करके होती है, प्लीज, आपको शांतनु पता होगा आलोक जी को जवाब देने दीजिए। कुछ और रह गया हो तो बोल लीजिए। मैं बस आपको सही कर रहा हूँ। मैंने बोली आलोक जी, शांतनु नहीं बोल रहे हैं। मैंने 10 सवाल पूछे, नोटबंदी से लेकर और तमाम मुद्दों पर संसद में किस-किस में चर्चा हुई थी, शांतनु जी के मुँह पर टेप लग गई। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, इतना डरते क्यों हैं ये लोग राहुल गांधी से? 2017 के बाद से तमाम चीजें पेगासस की शुरू हुई। 2019 में 3 नवंबर को व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों लिखते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ है, और हमारे यहाँ पर जो सर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसने भी लिखा कि ये हुआ है, लेकिन सरकार बचाना चाहती है। आप कह रहे हैं जांच हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है 5 साल में, एक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में राफेल के ऊपर झूठा एफिडेविट देती हो, जो सरकार नोटबंदी में ये नहीं बताती हो कितने पैसे आए हैं, शांतनु जी बताकर जाएंगे कितने लाख करोड़ रुपए आए हैं, उसमें भी जो रिपोर्ट आई थी सीएजी की, वो परसेंटेज में है, मतलब आपके पास आंकड़े तक नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से, आज कौन सीएजी हैं? मुर्मू साहब का इतिहास पता होगा ना आपको।
आज आपने सब सारी संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना दिया है। आप बताइए आज वो सीएजी जो विनोद राय साहब से वो कहाँ है आज? उसको कौन-कौन से उनको तोहफे मिले हैं पूरे देश ने नहीं देखा है। आपने तो जजों तक को तोहफे दिए हैं, जिन्होंने आपको बरी किया है, जिन्होंने आपने जज लोया वाले जज कहाँ हैं? वो पता है आपको जिन जस्टिस साहब ने वो सर सब जो वहाँ पर फैसला दिया था। आज सिचुएशन ये है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं बंधक हैं। आपको पता है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन बने? अस्थाना जी 3 दिन बाद रिटायर होने थे। क्यों बने हैं वो पता है? उसका भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन 3 साल का एक्सटेंशन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, क्योंकि सारे रेलवे के कॉरिडोर अडानी को देने हैं इनको अगले 3 साल में। आप लोग थोड़ा-सा एक अंधभक्ति छोड़ दीजिए, वास्तविकता पर बात कीजिए। कोरोना में 7 महीने में 7% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है। आप कह रहे हैं कोरोना में बहुत अच्छा हो गया। आप लोगों को याद है फुटपाथ के ऊपर लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए, अभी भी कोरोना बहुत अच्छा मैनेज हुआ था। आपने देखा था इलाहाबाद का संगम का जो घाट है वो उसके ऊपर मुर्दा बस्ती बन गई वो। लाखों लोग देखिए वो सब झूठों का पर्दाफाश हो चुका है लोग जी। उसके बाद पे सामने झूठ बोल के सोते कैसे हैं? सारे देश का पर्दाफाश इलाहाबाद की लाशों से लेकर ऑक्सीजन सब पे बात हो चुकी है। सर 1 मिनट। ठीक है आलोक जी, अब शांतनु का जवाब भी ले लेते हैं। चाइना अब शांतनु का जवाब भी ले लेते हैं। उसके बावजूद आपके मुंह में टेप लगा हुआ। देश का प्रधानमंत्री ना कोई घुसा है ना कोई आया है। फिर वो 20 जवान शहीद कहाँ हो गए? वो पुलवामा जो था वो किसका स्पॉन्सर्ड था? ये देश की जनता सवाल पूछ रही है, और हम लोग अगर आज सवाल नहीं पूछेंगे, पत्रकार लोग भी, राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर बहरूपिये बैठेंगे, तो आने वाली जनता हमें माफ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ियां। अब उत्तर दें आप। दीपक जी, कांग्रेस ने जो भी पिछले 3-4 साल में कांग्रेस ने पिछले 3-4 साल में जो भी झूठ फैलाए हैं, आलोक जी ने एक बार में सब बोल दिए। और देखिए मैं सबसे जो बड़ा इसका मापक मानता हूं कि आप कोर्ट में क्या करते हैं। कोर्ट में तो राफेल में आप 2 बार माफी मांग के आए हैं। SC/ST एक्ट जिसको कोर्ट ने चेंज करा, राहुल गांधी ने अफवाह फैलाई कि SC/ST एक्ट नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया। देखिए अगर कांग्रेस किसी मामले में कोर्ट तक नहीं जाती, कांग्रेस के देखिए 3 तरीके हैं। एक तो तरीका है वो कीचड़ फेंक के भाग जाएगी आप, और फिर वो अरविंद केजरीवाल की तरह बाद में आके माफी मांग लेगी। अरविंद केजरीवाल ने इस फॉर्मूले को पेटेंट कर दिया है कि गाली देते रहो। अगर आपको जेटली जी कोर्ट में ले जाए माफी मांग लो, अगर आपको नितिन गडकरी कोर्ट में ले जाए माफी मांग लो, राफेल में झूठ बोलते रहो, सुप्रीम कोर्ट कहे तो माफी मांग लो। लेकिन अगर उससे उनको लगता है कि इतना झूठ फैला दें कि क्या पता कुछ लोगों तक तो ये मक चिपक ही जाए, कीचड़ चिपक ही जाए। अगर कांग्रेस अगर वो कोर्ट में जाती है तो कम से कम एक स्टेप लेती है। अगर कांग्रेस कोर्ट में नहीं जाती, आपको पता है कांग्रेस पार्टी में आधे तो लॉयर भरे हैं, तो उनको कोर्ट में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी मामले में कोर्ट नहीं जाते हैं, पुलिस नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब है मामला बिल्कुल ही फर्जी है। मतलब पेगासस के केस में पुलिस स्टेशन तक नहीं गए राहुल गांधी अपना फोन लेके कि भाई मेरे फोन की हैकिंग हुई है, इसको जरा देख लो कि कुछ गड़बड़ है। कोर्ट में नहीं गए। अगर कांग्रेस कोर्ट में जाती है तो वो माहौल बनाने के लिए, और कोर्ट में नहीं जाती है, समझ लीजिए दीपक जी कि मामले में उतनी भी नहीं है कि मतलब वो कोर्ट एडमिट तक नहीं करेगा केस। तो अगर मैं आपको चैलेंज देता हूं लोग जी, आप पेगासस के केस को कोर्ट में लेके जाइए, पुलिस में लेके जाइए। आप लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपको केवल माहौल फैलाना है, संसद खराब करनी है, लोगों का समय और पैसा खराब करना है संसद का।